जब तक अल्लाह ने दुनिया को और मखलूकात को पैदा नहीं किया था तब तक क्या था? अल्लाह अकेला था, कुछ नहीं था। जमीन आसमान चांद सूरज सितारे इंसान जानवर, जब तक परवरदिगार ने कायनात को पैदा नहीं फरमाया था अकेला था, एक था। मगर फिर अब मैं आपको हदीस कुदसी सुनाता हूं। अकेला था परवरदिगार, वहदहू ला शरीक आज भी है, खुदा एक ही है, वो अकेला ही है। उसकी अहदियत, समदियत, खल्लाकियत, रज़ाकियत दुनिया पर आया है। कुछ नहीं था, अकेला खुदा था। अब हदीस कुदसी सुने, अल्लाह ताला ने खुद फरमाया, परवरदिगारे आलम ने फरमाया, कुन्तु कंज़न मख्फिया, खालिक़े कायनात ने फरमाया मैं एक छुपा हुआ खजाना था। कुन्तु कंज़न मख्फिया, छुपा हुआ खजाना था। इस था पे आप गौर करें। अल्लाह ने फरमाया छुपा हुआ खजाना था। ये था बता रहा है कि था, अब नहीं है। छुपा हुआ खजाना था लेकिन अब नहीं है। लेकिन मेरे अजीजों, अगर मैं आपसे मालूम करूं क्या आपने खुदा को देखा है, क्या जवाब आएगा? सारी महफिल के अंदर कोई एक आदमी ऐसा हो जो हाथ उठाकर कहे इम्तियाज बरकाती मैंने खुदा को देखा है, कोई नहीं आएगा। सबका जवाब क्या? हमने नहीं देखा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने तो इसरार किया था अल्लाह से, बारगाह खुदा में अर्ज किया था, मौला अपना जलवा दिखा दे। अल्लाह के जलीलुल कद्र पैगंबर जनाबे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बारगाह रब्बे जुल जलाल में अर्ज गुजार हुए, कहने लगे रब्बी अरिनी अंजुर इलैक। अर्ज करने लगे मौला अपना जलवा दिखा दे, दीदार करा दे। अल्लाह ने फरमाया लन तरानी। परवरदिगार ने फरमाया मूसा नहीं देख सकते। या अल्लाह क्यों? कुरान मजीद उठाइए, अल्लाह का कलाम पढ़िए। परवरदिगार ने फरमाया ला तुदरिकुहुल अबसार। परवरदिगार आलम ने फरमाया, अल्लाह का कुरान है, रब का ऐलान है। रब फरमाता है मैंने वो आंख नहीं बनाई, वो आंख किसी को नहीं दी जो मुझे देख सके। अर्ज करने लगे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, ऐ परवरदिगार, ऐ खालिक़े कायनात, मैं तेरा पैगंबर, मौला तूने मुझे नबुव्वत और रिसालत से नवाजा,
मौला अगर मैं नहीं देख सकता तो कौन देखेगा। परवरदिगारे आलम ने फरमाया, ऐ मूसा, मैं तेरे लिए भी छुपा हुआ खजाना, कुल कायनात के लिए छुपा हुआ खजाना, बंदों के लिए छुपा हुआ खजाना, मखलूकात के लिए छुपा हुआ खजाना। लेकिन मूसा, एक जात है जिसके लिए पर्दे उठा दिए गए, एक जात है जिसे जलवे दिखा दिए गए, एक जात है जिसे दीदार करा दिया गया। या अल्लाह वो कौन है? जवाब आया, वो मेरा महबूब है, वो आमिना का लाल है। सारी दुनिया में जिसका जमाल है वही तो हजरत आमिना का लाल है। पता लगा कि रब की जात छुपा हुआ खजाना, मगर पर्दे उठे हैं तो फकत मुस्तफा के लिए उठे हैं। जलवा अगर दिखाया गया है तो फकत मेरे मुस्तफा को दिखाया गया है। आगे बढ़िए, अल्लाह ने फरमाया मैं छुपा हुआ खजाना था। फिर आगे अल्लाह ने फरमाया फ़अहबब्तु, फिर मुझे शौक हुआ, फिर मुझे मोहब्बत हुई। मोहब्बत किससे? मोहब्बत के लिए किसी दूसरे का होना जरूरी है ना। एक आशिक होता है, एक माशूक होता है, एक मुहिब होता है, एक महबूब होता है। तो कोई तो होना चाहिए जिससे मोहब्बत हो। अब आलमे रुया में अगर बारगाह मौला में सवाल किया जाए, मौला किससे मोहब्बत हुई? ऐ परवरदिगार किससे मोहब्बत हुई? तो जवाब आएगा, खुद से मोहब्बत हो गई, खुद से प्यार हो गया। ये गुफ्तगू बड़े नाजुक मोड़ पे पहुंचेगी, मगर आप सुने जरा दिल जमाई के साथ। इमाम साहब किबला अल्लाह फरमाते खुद से मोहब्बत। आप बताएं आपका क्या ख्याल है? क्या खुद से मोहब्बत होती है? हो सकती है? यकीनन होती है। आप जो आईने के सामने खड़े हो के जुल्फे संवारते हो, क्या है? खुद से मोहब्बत है। ये खुद से ही तो मोहब्बत है। एक घंटे तक आईने के सामने खड़े होकर जो मेकअप होता है, क्या मतलब है? खुद से ही तो मोहब्बत है। शादी में जाना है, नया जोड़ा सिलवाया है, शेरवानी है, पहन लिया, आईने के सामने खड़े होकर एंगल बदल बदल के देख रहे हैं कैसा लग रहा हूं, मतलब खुद से मोहब्बत है। बंदा जब मुतमईन होता है तब आगे बढ़ता है। अब मैं खुद को अच्छा लगने लगा तो अब दूसरों को भी अच्छा लगूंगा, दूसरे भी देखेंगे तो इम्प्रेस होंगे, दूसरे भी देखेंगे तो मुतासिर होंगे। ये खुद से मोहब्बत है। गौर फरमाइए अजीजाने गिरामीउल कद्र, इसी का नाम मोहब्बत है। नाई की दुकान पे, हज्जाम की दुकान पे बैठकर जब शेव कराया जाता है बिल्कुल क्लीन, तो फिर देखते हैं कोई बाल तो नहीं रह गया, और अगर रह गया तो उसको बुलाते हैं, बोले जरा यहाँ पे और ब्लेड लगा, बिल्कुल चिकना कर दे, खूबसूरत बना दे। मगर मेरे अजीजों एक बात याद रखना, किसी भी नाई की दुकान पे, हज्जाम की दुकान पे चले जाओ, औकात नहीं उसकी कि वो आपको खूबसूरत बना दे।
दुनिया के किसी भी ब्यूटी पार्लर में चले जाओ, औकात नहीं किसी की जो आपको खूबसूरत बना दे। जो चाहो वो इस्तेमाल कर लो, क्रीम पाउडर जितने किस्म के जितने महंगे चाहो इस्तेमाल कर लो। फेयर लवली लगा लो, फेयर एंड हैंडसम लगा लो, कोई भी क्रीम लगा लो। अब तो बड़ी बड़ी महंगी आ रही हैं, जितनी चाहे उतनी महंगी क्रीम लगा लो, मगर उससे खूबसूरत हैंडसम स्मार्ट नहीं बन सकते। अगर ऐसा होता कि लोग क्रीम और पाउडर लगाने से गोरे हो जाते, हैंडसम हो जाते, क्रीम लगाने से अगर कोई गोरा हो जाता, तो ये बात जान लो, वेस्ट इंडीज में, अफ्रीका में एक भी आदमी काला नहीं होता, सब के सब गोरे होते। क्रीम उनके पास में पैसा है, खरीद सकते थे। उनका उसी कलर पर रहना बताता है कि न कोई क्रीम खूबसूरत बना सकती है, न कोई पाउडर खूबसूरत बना सकता है। खूबसूरती अता करना ये मेरे रब का काम है। अपने आप से मोहब्बत होती है, हर शख्स देखता है। पहले आईने में खड़े होकर देखते थे, अब मोबाइल में देखते हैं। अच्छा, आईना तो सच बोलता है, मगर मोबाइल का कैमरा बहुत झूठ बोलता है। आईना तो यह है कि मैं आईना हूं, दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। आईना हर दाग दिखाता है, और ये मोबाइल का कैमरा बहुत झूठा है, हर दाग छुपाता है। एक फिल्टर लगता है, आदमी काले से गोरा बन जाता है। किसी की व्हाट्सएप डीपी देखो, लगता है कोई बहुत हैंडसम आदमी सामने फोटो लगा हुआ है, लेकिन जब उसको रियल में देखो तो पता लगता है कि भाई बहुत बड़ा फर्क है। अब मसला 80-20 का नहीं है कि 80% में 20% की खूबसूरती का इजाफा कैमरे ने कर दिया, नहीं, बल्कि 20% आदमी होता है, 80% का उसमें इजाफा कर दिया जाता है। चलन है आजकल। अजीजा ने गिरामीउल कद्र जरा गौर फरमाइए, तवज्जो कीजिए। इंसान खुद से मोहब्बत करता है तभी तो मोबाइल में जगह जगह सेल्फी लेता है, अपने आप को मोबाइल के कैमरे में देखता है। एक फिल्टर लगा के देखा, फिर अगर मुतमईन नहीं है तो दूसरा फिल्टर लगाता है, कहता है इसमें फोटो अच्छा नहीं आ रहा, दूसरा लगाऊंगा। ये फिल्टर चेंज करना, ये बार बार फिल्टर चेंज करने से मकसद क्या है? जब खुद को आदमी देखता है और उसमें जब खुद को वो खुद पसंद करता है, तब मुतमईन हो कि तस्वीर क्लिक करता है, तस्वीर बनाता है या रील बनाता है, फिर उसको पब्लिकली शेयर करता है ताकि दूसरे लोग भी देखें, मुतासिर हो, लाइक करें, कमेंट करें, मुझे पसंद करें। याद रखना मेरे अजीजों, आज हर इंसान ये चाहता है मुझे पसंद किया जाए, हर इंसान चाहता है मुझे लाइक किया जाए, हर इंसान चाहता है मैं मशहूर हो जाऊं, यही खुद से मोहब्बत होती है। अब जरा तवज्जो करो, अल्लाह ताला ने फरमाया फ़अहबब्तु, मुझे मोहब्बत हो गई। परवरदिगार ने फरमाया मुझे शौक हुआ मैं जाना जाऊं, पहचाना जाऊं, कोई मेरे लिए हंसे, कोई मुझे याद करके रोए, कोई मुझसे हाथ उठा के फरियाद करे, कोई अपनी बेबसी में मुझे पुकारे, कोई अपने दुख दर्द मुझे सुनाए, कोई अपने गमों में मुझे पुकारे, कोई खुशियों में मेरा शुक्र अदा करे। अल्लाह ताला ने जब ये परवरदिगार ने फरमाया फ़अहबब्तु, फिर अल्लाह फरमाता है मुझे मोहब्बत हो गई, शौक हुआ मुझे जाना जाए, मुझे पहचाना जाए। तो फिर अल्लाह ने क्या किया? फिर परवरदिगार आलम ने
परवरदिगारे आलम ने अनऔरफा, अल्लाह ने फरमाया कि मुझे शौक हुआ मुझे जाना जाए, मुझे पहचाना जाए। परवरदिगारे आलम ने फिर अपने महबूबे करीम के नूर को पैदा फरमा दिया, इमामुल अंबिया के नूर को पैदा फरमा दिया, ताजदारे मदीना के नूर को पैदा फरमा दिया, मुस्तफा जाने रहमत के नूर को अल्लाह ने पैदा फरमा दिया। अजीजा ने गिरामीउल कद्र, अब तवज्जो इस बात पर कीजिए, अल्लाह ने नूरे मुस्तफा पैदा फरमाया, मगर कैसे पैदा फरमाया, प्रोसेस क्या, कैसे बनाया। और बनाने के लिए एक चीज और भी जरूरी होती है, किसी चीज को बनाने के लिए किसी चीज का होना जरूरी है। किसी भी चीज को बनाने के लिए उसके पीछे से कोई मटेरियल होता है कि जिससे वो बनाई जाती है। या अल्लाह तूने महबूब का नूर बनाया, बनाया कैसे, कैसे बनाया, किस चीज से बनाया। तो जवाब आता है अल्लाह ताला ने अपने नूर की तजल्ली से, अपने नूर के जलवों से अपने महबूब के नूर को पैदा फरमाया। खालिक़े कायनात के नूर की तजल्ली है, उस तजल्ली उस जलवे से नूर मुस्तफा बना। बिल्कुल इस तरह समझें जैसे सूरज चमकता है, उसकी किरणें फैलती हैं और दुनिया को रोशन करती हैं। किरणें उसी सूरज की हैं, रोशनी उसी सूरज की है, तजल्ली उसी सूरज की है, जलवे उसी सूरज के हैं, मगर उसी सूरज के जलवों से रोशनी तो फैलती है, मगर उसकी रोशनी में उस सूरज पे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी तरह से रब के नूर के जलवों और तजल्ली से नूर मुस्तफा बना है, मगर इसका मतलब ये नहीं कि खुदा के नूर पे कोई फर्क आया है या खुदा का नूर कुछ कम हुआ है। खुदा का नूर वही है, मगर नूर मुस्तफा जो बना है वो रब के नूर के जलवों से पैदा किया गया है। नूर मुस्तफा पैदा हो गया। ये तख्लीक नूर मुस्तफा सबसे पहली तख्लीक है, सबसे पहली तख्लीक है। हजरत जाबिर सहाबी मुस्तफा हैं, बारगाह रिसालत माब में आकर कहते हैं या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने सबसे पहले किस चीज को पैदा फरमाया? सबसे पहले अल्लाह ने क्या बनाया? ताजदारे मदीना वाली कायनात मुस्तफा जाने रहमत ने फरमाया, ऐ जाबिर सुनो, मुझे मेरे रब के इज्जत व जलाल की कसम, ऐ जाबिर अल्लाह ताला ने सारी कायनात से पहले तुम्हारे आका यानी मुझ मोहम्मद के नूर को पैदा फरमाया। सबसे पहले नूर मुस्तफा बना तो सबसे पहले, मगर लिबासे बशरियत में हुजूर दुनिया में जब आए तो खातिमुन नबीयीन बन के आए, सारे नबियों के बाद में तशरीफ लाए। नूर मुस्तफा बना तो पहले है, लेकिन आका दुनिया में आए सबके बाद में, सारे अंबिया के बाद में। लिबासे बशरियत में अल्लाह ने दुनिया में भेजा, परवरदिगारे आलम ने लिबासे बशरियत में दुनिया में महबूब को भेजा, सारे अंबिया के बाद। सबसे पहले अल्लाह ने जब इंसानियत का आगाज किया तो हजरत आदम को पैदा फरमाया, नबुव्वत और रिसालत और अपनी खिलाफत अता फरमाई। परवरदिगारे आलम खालिक़े कायनात ने सबसे पहले हजरत आदम को नबुव्वत से सरफराज फरमाया। इसका मतलब ये नहीं कि मेरे नबी को नबुव्वत बाद में मिली, बल्कि इसका मतलब ये बशर बना के दुनिया में भेजा। पहले बशर की शक्ल तश्कील हुई तो हजरत आदम का वजूद मसूद,
हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने सबसे पहले पैदा फरमाया। इंसान सबसे पहले हजरत आदम, बशर सबसे पहले हजरत आदम, मगर मेरे आका उनसे भी पहले नबी, क्योंकि नबूवत मुस्तफ़ा उस वक्त से है जब से नूर मुस्तफ़ा को अल्लाह ने पैदा फरमाया, जब से तख्लीक हुई नूर मुस्तफ़ा की। इसीलिए तो मेरे आका ने ऐलान फरमाया, ताजदारे मदीना ने फरमाया, तुम्हारे मेरे आका ने ऐलान फरमाया, मुस्तफ़ा जाने रहमत ने फरमाया, इमामुल अंबिया ने फरमाया, मैं तो उस वक्त भी नबी था जब हजरत आदम मिट्टी और पानी के दरमियान थे। यानी जब हजरत आदम का गारा तैयार हुआ, हजरत आदम का वजूद बनाने के लिए मिट्टी को गूंधा गया। आका फरमाते हैं मैं उस वक्त भी पैगंबरे खुदा था। उस वक्त भी आका खातिमुन नबिय्यीन थे, उस वक्त भी आका नबी थे, खातिमुन नबिय्यीन थे। अजीजा ने गिरामीउल कद्र जरा गौर फरमाइए, ये मेरे मुस्तफ़ा का नूर है। अब आगे चलिए, हजरत आदम पहले बशर, पहले इंसान दुनिया में तशरीफ लाए, अल्लाह ने पैदा फरमाया। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में ऐलान फरमाया, परवरदिगार ने फरमाया, व इज़ क़ाला रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा। परवरदिगारे आलम ने फरिश्तों से फरमाया, ऐ मेरे फरिश्तों, मैं जमीन में अपना खलीफा बनाने वाला हूँ। परवरदिगारे आलम ने ऐलान फरमा दिया, ऐ मेरे फरिश्तों, मैं जमीन में अपना खलीफा बनाने वाला हूं। अच्छा, यहां भी एक बात बड़ी काबिल गौर है। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? अल्लाह ने फरिश्तों से तख्लीक आदम से पहले फरमाया था कि मैं जमीन में अपना खलीफा बनाने वाला हूं। ये तो बात क्लियर हो गई, आदम बने बाद में बात क्लियर अल्लाह ने पहले फरमा दी कि आदम अलैहिस्सलाम को जमीन की खिलाफत अता की गई है, खिलाफत अर्जी फिल अर्द खलीफा। तो जब हजरत आदम को अल्लाह ने बनाया भी नहीं था, फरिश्तों से जिक्र किया था, तब फरमा दिया था जमीन में अपना खलीफा बनाने वाला हूं। बात तो बिल्कुल क्लियर थी कि हजरत आदम को बनाएगा परवरदिगार, मगर जमीन की खिलाफत अता फरमाएगा, जमीन हजरत आदम को अता फरमाएगा। मगर अल्लाह ने जब हजरत आदम को बनाया तो फौरन जमीन पर नहीं भेजा, बल्कि अल्लाह ने पहले हजरत आदम को जन्नत में दाखिल किया। पहले परवरदिगार ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत में भेजा। अल्लाह अकबर, गौर फरमाइए, हजरत आदम को जन्नत में अल्लाह ने रखा। हजरत आदम जन्नत के अंदर है। अब दिलचस्प बात सुनिए, हजरत आदम जन्नत के अंदर है। हजरत आदम की नजरों के सामने जन्नत की बहारें हैं, हजरत आदम की नजरों के सामने जन्नत की खूबसूरती है, जन्नत के नज़ारे हैं, जन्नत की रौनकें हैं, जन्नत की बहारें हैं, जन्नत की आसाइशें हैं, जन्नत की नेमतें हैं, जन्नत के मेवे हैं, जन्नत के फल हैं, जन्नत की नहरें हैं, जन्नत के बागात हैं। हजरत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत के अंदर हैं, लेकिन फिर भी मेरे अजीजों, हम जिन्स कोई नहीं, अकेले आदमी, अकेले बशर, दूसरा कोई आदमी नहीं है, इंसान नहीं है। और इंसान की फितरत में ये चीज अल्लाह ने शामिल की है
कि वो अपने हम जिन्स लोगों के दरमियान रहता है। आप अपने घर में बिल्ली पाल लेते हैं, कई लोग घर में कुत्ता पालते हैं कि नहीं? गाड़ियों में कुत्ते बैठे हुए देखे होंगे आपने। बाहर जा रहे हैं तो गाड़ी में पीछे से कुत्ता मुंह चमका रहा है। कई इंसानों को वो इज्जत नहीं मिलती जो इस दुनिया में कुत्तों को मिल जाती है। तो किसी की ठाट बाट और इज्जत देखकर कभी मुतासिर मत होना। दुनिया में तो इज्जत कुत्तों को भी मिल जाती है, दुनिया में ऐशो आराम की जिंदगी तो कुत्तों को भी मिल जाती है। ये कोई कमाल नहीं है इंसान के लिए, ये तो कुत्तों को भी मिल जाता है। मगर मेरे अजीजों जरा तवज्जो फरमाइए, इंसान कुत्ता भी पालता है, बिल्ली भी पालता है, जानवर पालता है, भैंस भी पालता है, बैल भी पालता है, गाय भी पालता है, घर में रखता है। मगर आपने देखा है कि किसी कुत्ते ने किसी इंसान को घर में रख लिया हो अपने और पाला हो उसको? किसी बैल ने किसी इंसान को अपने साथ रखा हो, उसे पाला हो? नहीं। इंसान जानवर को तो पालता है, मगर जानवर कभी इंसानों को नहीं पालते। जानवर इंसानों को, तो इंसान उसकी फितरत है, रहेगा इंसानों में। और जानवरों में ये बात है कि कोई इंसान अपने साथ लेकर चला जाए, अपने घर में रख ले, तो वो वहीं रहने लगता है, पूरी जिंदगी वहीं पे रह लेगा, पूरी जिंदगी वहीं गुजार लेगा। लेकिन इंसान जानवरों के दरमियान अकेला क्या रह सकता है? दूसरी मखलूक के साथ अकेला नहीं रह सकता, उसे हम जिन्स चाहिए, इंसान इंसान में रहेगा। ये फितरत में अल्लाह ने बात रखी है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत के अंदर हैं, मगर अकेले हैं, हम जिन्स कोई नहीं, तो दिल नहीं लगता। एक अजीब सी इस्तिराबी कैफियत है, दिल नहीं लगता है। अल्लाह ताला की शान, वो तो आलिमुल गैब व शहादा, सब जानने वाला। परवरदिगारे आलम ने इंतजाम फरमाया, हम जिन्स को पैदा फरमाया। अल्लाह ताला ने सबसे पहले हजरत आदम के लिए हम जिन्स जो पैदा किया, वो क्या औरत को पैदा फरमाया? अल्लाह ने हजरत हव्वा को पैदा फरमा दिया। जन्नत में हजरत आदम सो रहे हैं, आराम फरमा रहे हैं, अल्लाह ने हजरत हव्वा को पैदा कर दिया। जनाबे हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने आंख खोल के देखा तो जनाबे हव्वा को पाया। हजरत हव्वा को अपने करीब जब पाया, जनाबे हजरत आदम ने देखा आंखें खोलकर। आपने फरमाया, कौन हो तुम? कहा, मेरा नाम हव्वा है, मैं औरत हूं। अल्लाह ने मुझे आपके लिए पैदा किया है। अब हम जिन्स को देख लिया तो दिल को सुकून मिला, अच्छा लगा, कैफियत बदली। दिल चाहा के हाथ लगाएं, जी चाहा के हाथ बढ़ाएं। हजरत हव्वा को छूना चाहते हैं, हाथ बढ़ाया है, मगर अल्लाह ने फरमाया, आदम अभी नहीं छूना है, अभी हाथ नहीं लगाना है। अर्ज करने लगे, मौला तूने तो मेरे लिए पैदा फरमाया, ऐ मेरे परवरदिगार, जब मेरे लिए पैदा किया तो मैं हाथ क्यों नहीं लगा सकता? ऐ मौला छू क्यों नहीं सकता? अल्लाह ने फरमाया, आदम पहले मेहर अदा कर दो, मेहर अदा करके छूना है, मेहर अदा करके हाथ लगाना है। अर्ज करने लगे, मौला क्या दूं, मेरे पास क्या है? ऐ अल्लाह क्या दूं, मेरे पास क्या है? कौन सा खजाना मेरे पास है जो दे दूं? अल्लाह ने फरमाया, है आदम तुम्हारा महर कोई खजाना नहीं है, तुम्हारा महर कोई सोना चांदी नहीं है। ऐ आदम सुनो, तुम्हारा महर दौलत का अंबार नहीं है। अल्लाह ने फरमाया, महर बस इतना सा है,
ऊपर दुरूद पाक पढ़ दो, तुम्हारा महर अदा हो जाएगा। तो अभी इंसानियत का आगाज है, मगर चर्चा मेरे मुस्तफा का हो रहा है। सबसे पहले नूरे मुस्तफा को बनाया, फिर अल्लाह ने चर्चा सबसे पहले जब तख्लीक इंसान की तो चर्चा भी महबूब का कर दिया। परवरदिगारे आलम ने फरमाया दुरूद 10 मरतबा मेरे हबीब पे पढ़ो, महर अदा हो जाएगा। अब एक जुमला गौर से सुन लो और बहुत गौर से सुनना। आपका इमाम, आपका आलिम दीन, आपके महल्ले का, आपकी बस्ती का, आपके इलाके का कोई हाफिज, कोई मौलवी, कोई आलिम, कोई इमाम, कोई मुदर्रिस, कोई कारी जब दुआ के लिए हाथ उठा रहा है तो वो दरमियान में ये भी पढ़ रहा है इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। इमाम ने ऐसे पढ़ा, आपने फौरन दुरूद पढ़ना शुरू कर दिया, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद। आपने फौरन दुरूद पढ़ दिया। लेकिन यहां एक अजीब बात यह होती है कि आपने दुरूद पढ़ा, इम्तियाज बरकाती ने पढ़ा तो मौलाना हुसैन को अच्छा लगा, खुश हो गए। इमाम साहब ने पढ़ा तो मुझे अच्छा लगा, मैं खुश हुआ। आप सब ने पढ़ा, सब खुश हुए, अच्छा लगा। मगर कई लोगों को यहीं से दिक्कत हो गई। अरे मियां, अल्लाह से मांग रहे हो, बीच में ये क्या दुरूद तुमने शामिल कर दिया? ये क्या बीच में नबी पे दुरूद पढ़? अरे अब हम तुझे बताते हैं, अगर दुरूद बीच में शामिल न हो तो तेरा तो वजूद ही खतरे में पड़ जाए। हजरत आदम और हव्वा का जो निकाह है, उस निकाह के दरमियान में महर दुरूद मुस्तफा है। उस निकाह के दरमियान में महर दुरूद मुस्तफा है। तो पता लगा ऐ इंसान, तेरा खमीर जो बना है उसकी वजह दुरूद मुस्तफा है। तेरा खमीर जो बना है उसकी वजह दुरूद मुस्तफा है। अब अगर तू अपने बाप का एहसानमंद है हजरत आदम का, तो हजरत आदम ने दुरूद पढ़ा था। अगर एहसानमंद है बाप का तो दुरूद पढ़ना सीख ले, वरना जान ले बाप का गद्दार दुनिया में कोई भी हो उसे जलील ही किया जाता है, उसे बेइज्जत ही किया जाता है। बाप के गद्दार को दुनिया में इज्जत नहीं मिलती है, बल्कि दुनिया उसे लानतें भेजती है। यही वजह है जितने वफादार हैं नबी पे दुरूद पढ़ते हैं, जितने गद्दार हैं उन सब पे दुनिया लानतें भेजती नजर आती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो हम तो अपने बाप के वफादार बेटे हैं, जो बाप ने किया बेटे कर रहे हैं। और बाप ने यूं ही नहीं किया था अपनी मर्जी से, ऐसा भी नहीं है। बाज लोग सोचते हैं कि जो अब्बा ने किया वही करेंगे। अब अब्बा अगर चोरी करते थे तो क्या बेटा भी चोरी करेगा? है? वो कह दे जी नहीं नहीं, ये तो मेरे अब्बा का काम है, मुझे करना ही करना है। अब्बा अगर पत्ते खेलते थे तो क्या बेटा पत्ते खेलेगा? अब्बा अगर सट्टा लगाते तो क्या? हर जायज पसंदीदा काम
ऐन शरीयत के मुआफिक हो तो अपने बाप के नक्शे कदम पर चलो और उस काम को करो। और नाजायज़ व हराम काम अगर बाप करता है, बाप को भी रोको, खुद भी उसके करीब न जाओ। मगर मेरे अजीज, एक बात तो ये होती है कि बाप कुछ करे तो बेटा देख के करे, मगर यहाँ तो सिस्टम ये है कि बाप को अल्लाह ने हुक्म दिया है। हमारे बाप नस्ल इंसानी के बाप हजरत आदम, उन्हें हुक्म अल्लाह ने दिया है। उनसे तो रब ने कहा है आदम दुरूद पढ़ो, आदम महबूब पे दुरूद पढ़ो। तो हुक्म खुदा पाकर जनाबे आदम ने दुरूद पढ़ा है और बाप को देखकर बेटों ने तरीका अपनाया है। हुक्म बाप के लिए आया और बेटों के लिए बरकरार है क़यामत तक के लिए। तो इंसानियत जब तक कायम है, इंसानियत जब तक दुनिया में है, इंसान जब तक दुनिया में है, इंशाअल्लाह हर हाल में मेरे मुस्तफ़ा पर दुरूद पढ़ा जाता रहेगा। क़यामत ता क़यामत दुरूद नबी पे पढ़ा जाएगा, पढ़ा जाता रहेगा। सलाम नबी पे पढ़ा जाता है, पढ़ा जाता रहेगा। क्योंकि हम दुरूद व सलाम पढ़कर अपने आका की बारगाह में भी ये गुलदस्ता पेश करते हैं और ये अल्लाह का शुक्र भी अदा करते हैं, मौला तूने अपना महबूब हमें अता फरमा दिया, अपना हबीब तूने दिया। ये तो हमारे लिए बड़ी खुशनसीबी। तो फिर हम इसीलिए तो कहते हैं फज़ले रब्बुल उला और क्या चाहिए। इसमें करंट आ रहा है, इसमें फज़ले रब्बुल उला और क्या चाहिए। फज़ले रब्बुल उला और क्या चाहिए। फज़ले रब्बुल उला और क्या चाहिए। मिल गए मुस्तफ़ा और क्या। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहीदे करबला। मिल गए मुस्तफ़ा और क्या चाहिए। आप भी जरा हुजूर से मोहब्बत का इजहार करें और अल्लाह का शुक्र अदा करें और मेरे साथ मिलकर पढ़ें फज़ले रब्बुल उला। पढ़िए, जरा झूम के पढ़िए फज़ले रब्बुल उला। फज़ले रब्बुल उला क्या चाहिए। फज़ले रब्बुल उला और क्या चाहिए। मिल गए मुस्तफ़ा और क्या चाहिए। मिल गए मुस्तफ़ा और क्या। और भर के झोली मेरी मेरे सरकार ने। भर के झोली मेरी मेरे सरकार ने। भर के झोली मेरी मेरे सरकार ने। मुस्कुरा कर कहा और क्या चाहिए। मुस्कुरा कर कहा और क्या। फज़ले रब्बुल उला
मिल गए मुस्तफा, यकीनन और क्या चाहिए, हुजूर मिल गए, सब कुछ मिल गया। दामने मुस्तफा जिनके हाथों में है, जोर से कहिए, दामने मुस्तफा जिनके हाथों में है, दामने मुस्तफा जिनके हाथों में है, उनको रोज़े जज़ा और क्या चाहिए, उनको रोज़े जज़ा और क्या, मिल गए मुस्तफा और क्या। अल्लाह ताला ने इंसानियत का आगाज हुआ और जिक्र मुस्तफा शुरू, हुजूर का चर्चा शुरू। हुजूर दुनिया में आए बाद में है, लिबास बशरियत में चर्चा पहले होने लगा, जिक्र पहले होने लगा, डंके पहले बजने लगे। अच्छा, यहां पर एक लम्हे के लिए आपको रोककर एक और बात मैं करता हूं आपसे। अल्लाह ने हजरत आदम को पैदा किया, जन्नत में रखा, हजरत हव्वा को पैदा किया और फिर अल्लाह ने फरमाया वकुलना या आदम उस्कुन अंत व ज़ौजुकल जन्नह, ए आदम व हव्वा, हजरत आदम को हुक्म दिया है आदम अपनी बीवी के साथ जन्नत में रहो। मगर काबिले गौर बात यह है, अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया, फिर जन्नत में रखा, पैदा किया फिर जन्नत में दाखिल किया। मगर हजरत हव्वा को अल्लाह ने पैदा ही जन्नत के अंदर किया, हजरत हव्वा को पैदा ही जन्नत के अंदर। अब यहां ये बात समझिए कि मर्द जन्नत में पैदा नहीं हुआ, औरत को अल्लाह ने जन्नत में पैदा किया। मर्द को अल्लाह ने जन्नत में पैदा नहीं किया, मगर औरत को अल्लाह ने जन्नत में पैदा किया। क्या मतलब? अल्लाह के हर काम में हिकमत है। क्यों अल्लाह ने ऐसा किया? क्यों बिलाखिर हजरत हव्वा को अल्लाह ने जन्नत में पैदा किया? पहली औरत है कायनात की, पहली खातून है। जरा सी आवाज बढ़ाइए, पहली औरत है, पहली खातून है। बहुत अच्छा माइक है आपका, मशीनें वशीनें अच्छी हैं, अल्लाह आपके काम में बरकतें अता फरमाए। पहली खातून है, पहली औरत है हजरत हव्वा। अल्लाह ने पैदा किया कहां? कहां? बोलो, जोर से बोलो, तवज्जो है ना आपकी? थके तो नहीं हैं? तो जरा हाथ उठा के कहें सुभान अल्लाह। परवरदिगारे आलम खालिक़े कायनात रब्बे लम यज़ल व ला यज़ाल ने हजरत हव्वा को जन्नत में पैदा किया, पहली औरत को जन्नत में पैदा किया। क्या मतलब? अब चलो जरा मुफस्सिरीने कराम की बारगाहों में जवाब मिल जाएगा। जवाब ये होगा कि अल्लाह के हर काम में हिकमत है। अल्लाह ने औरत को जन्नत में पैदा किया तो कई वजहें हैं, कई वजूहात। अब मैं एक दो वजह बयान करता हूं, फिर जल्दी अपना सफर आगे बढ़ाता हूं। अल्लाह ताला ने हजरत हव्वा को यानी पहली औरत को जन्नत में पैदा किया। मुफस्सिरीन फरमाते पहली वजह तो ये कि अल्लाह ने औरत को जन्नत में पैदा किया कि जब औरत की आंख खुले उसकी निगाहों के सामने जन्नत की बहारें हों। जब औरत की आंख खुले उसकी नजरों के सामने जन्नत के हसीन नजारे हों, उसकी नजरों के साथ सामने जन्नत की चमन आराइयां हों, उसकी निगाहों के सामने जन्नत का हुस्न हो, उसकी निगाहों के सामने जन्नत का वो सुकून हो, वो करार हो।
अल्लाह ताला ने औरत को जन्नत में पैदा करके औरत को मिजाज दिया। मेरी माँ बहनें बैठी हैं, बहुत गौर से ये जुमला सुनेंगी। परवरदिगारे आलम ने औरत को जन्नत में पैदा करके ये मिजाज दिया, ऐ औरत तुझे जन्नत में पैदा किया गया है, अब जरा जन्नत को देख ले, जन्नत की बहारों को देख ले, जन्नत की आसाइशों को देख ले, जन्नत के हुस्न को देख ले, जन्नत के नजारों को देख ले, जन्नत का सुकून देख ले, जन्नत का इत्मीनान देख ले, जन्नत का करार देख ले। किस लिए मौला? तो वह जवाब ये, इसलिए ऐ औरत तुझे दुनिया में जाना है, जमीन पे एक घर बसाना है, किसी की ज़ौजियत में आना है। ऐ औरत जान ले, आज जन्नत का इत्मीनान सुकून करार देख के जा, आज आँख खोल के जन्नत के नजारे देख कर जा, ताकि तू दुनिया में जब अपना घर बसाए, अपना घर बनाए, तो उस घर को जन्नत का नमूना बना देना। अल्लाह ने मिजाज दे दिया औरत को जन्नत में पैदा करके कि तू दुनिया में जो अपना घर बसाएगी ना, उसे जन्नत का नमूना बना देना। मगर भाई अब हालात ऐसे हो गए, मिजाज तो अल्लाह ने दिया था कि अपने घर को जन्नत का नमूना बनाना, मगर औरतों ने अब घर को बना कुछ और ही दिया, कुछ और ही बना दिया मियाँ। अब हालत बड़ी खराब है मियाँ। जब भी फेसबुक खोलो, जब भी कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जाओ, तो कभी नीला ड्रम दिखाई देता है, कभी सूटकेस दिखाई देता है। पता लगता है कि औरतें काट काट के मर्दों को ड्रम के अंदर भर रही हैं, सूटकेस में भर रही हैं। न जाने कितना जुल्म, कितना अत्याचार। हुकूमतें कानून बना रही हैं खवातीन के हुकूक के लिए, अच्छी बात है, बनाइए, मगर ऐसे भी कानून न बनाना कि औरतें जालिम बन जाएं। ऐसी भी खुली आजादियां न देना कि फिर ये मर्दों को काट काट कर सूटकेस और ड्रम के अंदर भरने लगे। आप देखो सैकड़ों की तादाद में उन औरतों की सैकड़ों की तादाद है, बल्कि मैं जितना समझ रहा हूं मैं सैकड़ों बोल रहा हूं, ये हजारों की तादाद हो सकती है कि जो औरतें 2, 3, 4 बच्चे हो गए, फिर उसके बाद में अपने शोहरों से तलाक ले रही हैं, कोई अपने शोहर को मार रही है, कोई अपने आशिक के साथ भाग रही है। वजह क्या है? अल्लाह ताला ने औरत को मिजाज तो ये दे के भेजा था, अपने घर को जन्नत का नमूना बना देना। इस औरत ने घर को कुछ और बना डाला, इस औरत ने घर का नक्शा बदल डाला, इस औरत ने घर के हालात बदल डाले। वजह क्या है? वजह ये है दुनिया की आवारगी ने और इस आवारा मिजाजी ने इस मुआशरे को इतना खराब कर दिया कि अब औरत अपने शोहर के हुकूक को पामाल कर रही है। औरत अपने घर को जन्नत का नमूना बनाना तो दूर है, बल्कि उस घर को उसने मुकम्मल तौर पे दोज़ख की तरह बना रखा है। अल्लाह खैर फरमाए। मैं चाहता हूं मेरा पैगाम पहुंचे और जहां तक पहुंच जाए और दुनिया को बताना चाहता हूं, जमाने वालों, आज भी वक्त है इस्लाम के उसूल, इस्लाम के नजरियात, इस्लाम के कवायद अपनाइए। इस्लाम के उसूल अपनाओगे तो इंशाअल्लाह पूरी दुनिया में सुकून आएगा, पूरी दुनिया में लोगों के दिलों में इत्मीनान आएगा, पूरी दुनिया में नजरियात बदलेंगे, ये बदअमनी बेचैनी दूर होगी। इस्लामी निज़ाम लाकर देखिए, ये औरतों के मर्दों पे जुल्म करना और ये मर्दों का औरतों पे जुल्म करना सब खत्म हो जाएगा। जो निजाम इस्लाम ने पेश किया है, अगर औरत फॉलो करेगी इस्लाम को, वो घर को जन्नत का नमूना बनाएगी। मर्द अगर इस्लाम को फॉलो करेगा तो वो हजरत मौला अली की सीरत को अपनाएगा। उस घर का हाल देखोगे तो वो घर जन्नत नजर आएगा, वो घर जन्नत नजर आएगा। अल्लाह खैर फरमाए। बहरहाल आगे बढ़िए, दूसरी वजह बताता हूं।
मुफस्सिरीन फरमाते एक दूसरी वजह, अल्लाह ने औरत को जन्नत में क्यों पैदा किया, दूसरा रीजन, परवरदिगारे आलम ने, अल्लाह ताला ने औरत को जन्नत में ही क्यों पैदा किया, दूसरा रीजन सुनो। अल्लाह ने औरत को मिजाज दिया। अब जन्नत की जब बात चलती है, जन्नत की आसाइशों की बात चलती है, तो फिर जन्नत की बात आती है तो फिर आपने हूरों का जिक्र भी सुना होगा, सुना है, हूरों का तस्किरा भी सुना है ना। आप लोग बड़े भोले मालूम दे रहे हैं, मुझे लग रहा है आप जानते ही नहीं है हूरें क्या होती हैं। आपके गांव तक ये खबर ही नहीं पहुंची कि हूरें भी होती हैं जन्नत में, नहीं पहुंची खबर। अल्लाह, जन्नत की हूरों का जिक्र आपने सुना होगा और हर आदमी चाहता है मुझे जन्नत में हूरें मिले। चाहता इसलिए है कि दुनिया में औरतों के जुल्म बहुत सह लिए, अब जन्नत में जाएंगे तो कम से कम इन औरतों से छुटकारा मिल जाए और वो जन्नत की हूरें नसीब हो जाए। अच्छा, ये सिर्फ मजहब इस्लाम की बात नहीं, कई लोग इस पे उंगलियां उठाते हैं कि साहब इस्लाम तो यूं कहता है कि 72 हूरें, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ इस्लाम का ये तसव्वुर है। इस्लाम में जो है वो हक है, मगर दीगर मजाहिब को भी आप स्टडी करेंगे, पढ़ेंगे, भले ही लोग फिल्में बना बना कर इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश करें, 72 हूर के नाम से फिल्म बनाएं, मगर उनसे हमारा सवाल है 72 हूर के नाम से तो तुम फिल्म बना लोगे, मगर जो वो सैकड़ों और हजारों अप्सराओं का तस्करा है उस पर कब फिल्म बनाने वाले हो, उसके बारे में क्या ख्याल है। मजहबी कदरें अपनी जगह होती हैं, उनको सियासत का पहलू ना बनाया जाए। मजहबी कदरें हैं, हमारा अपना अकीदा है, हमारा अपना, लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारा दीन तुम्हारे साथ, हमारा दीन हमारे साथ, हमारा इस्लाम कहता है, हम उसको मानते हैं, उस पे अमल भी करते हैं। आपका दीन जो कहता है उसे मानिए, मगर किसी के दीन, किसी के मजहब पर कोई उंगली नहीं उठाइएगा, किसी के मजहब को बदनाम करने की कोशिश नहीं कीजिएगा। किसी के दीन धर्म की बात वो जाने, उसके मामलात हैं, वो अपना दीन धर्म खुद समझे, को आजादी है। और मुल्क का कानून भी कहता है कि आपको आजादी है मुल्क के अंदर अपनी स्वतंत्रता के साथ रहने की, आपको हक है कि आप किसी भी मजहब को अपनाएं, किसी भी आप मजहब, किसी भी धर्म को फॉलो करें, आपको आजादी है। मगर अजीजों, अब जरा तवज्जो करें, जो मैं बात आपके सामने करने जा रहा हूं, और बात को अभी जरा मुझे शॉर्ट करके फिर आगे तक का सफर है। अजीजों, गौर करो, अल्लाह ने दूसरी वजह क्या है जो औरत को जन्नत में पैदा किया। जन्नत में हूरें भी अल्लाह ने पैदा की। हूरों का हुस्न सुनोगे तो चौंक जाओगे। हूरों का हुस्न क्या है? अल्लाह ने बड़ा हुस्न अता किया है हूरों को। कितना हुस्न अता किया है, कितना हुस्न अल्लाह ने हूरों को अता किया है। आओ मदीने के ताजदार की बारगाह में चलते हैं, ईमान को ताजगी मिलेगी। मुस्तफ़ा का फरमान सुनते हैं, आइए नबी का फरमान सुनिए, उससे पहले कहिए सुभान अल्लाह। ताजदारे मदीना वाली कायनात मुस्तफ़ा जाने रहमत ने ऐलान फरमाया, आका फरमाते हैं जन्नत की हूरों का हुस्न ये है, अगर हूर जन्नत की अपना हुस्न दुनिया में जाहिर करे, कितना फरमाया गया, अगर जन्नत की हूर दुनिया में सिर्फ अपने हाथ की हथेली जाहिर कर दे, सिर्फ अपना एक हाथ दुनिया में जाहिर कर दे, अगर अल्लाह ताला हूर के हुस्न का इतनी सी झलक, इतनी सी झलक अल्लाह दुनिया में दिखा दे, तो फिर फरमाया गया उसकी चमक, उसकी तजल्ली, उसका हुस्न ऐसा होगा कि चांद की चांदनी फीकी पड़ जाएगी, सूरज की रोशनी फीकी पड़ जाएगी, ऐसा हुस्न। मगर
अल्लाह ने जन्नत में हूरों को रखा है, जन्नत में हूरें हैं। अल्लाह ने दुनिया में औरत को भेजा बाद में, पहले जन्नत में रखकर हूरों को दिखाया। जरा इन हूरों को देख के जा, इनका बनना संवरना देख के जा, इनका सजना संवरना देख के जा, इनका रहन सहन देख के जा। औरत को अल्लाह ने मिजाज दिया, परवरदिगारे आलम ने औरत को मिजाज दिया। ऐ औरत, दुनिया में जा रही है, जाने से पहले तुझे दुनिया में जाना है, घर बसाना है, शादी होगी, तेरा एक खाविंद होगा, शोहर होगा। मगर यहाँ जन्नत में जरा हूरों को देख कर जा, इनका हुस्न देख कर जा, इनका बनना संवरना देख कर जा, इन्हें देख कर जा, ताकि तू दुनिया में जब किसी की जोजा बने तो इसी तरह से सज संवर के उसके सामने रहना, इसी तरह से बन संवर के उसके सामने रहना, इसी तरह से उसके सामने रहना, ताकि वो तुझे देखे तो उसके दिल को सुकून आए, तेरा शोहर तुझे देखे तो उसके दिल को करार आए। अल्लाह ने मिजाज तो यही दिया था कि तू दुनिया में ऐसे रहना, बन संवर के अपने शोहर के सामने, कि तेरा शोहर तुझे देखे, उसे तुझसे मोहब्बत बढ़े, उसके दिल को सुकून आए, आंखों को ठंडक मिले। मगर अब हालत बदल गई, अब सिस्टम चेंज। आदमी बाहर तो लोगों से हंसता है, बोलता है, घर में आया तो आंखें लाल, गजबनाक, जबकि इसे घर में आके खुश होना चाहिए था। मगर ये अब घर में आके भागने की फिक्र में, निकलूं कैसे घर से, और औरत निकलने नहीं दे रही है, इसे बाहर जाने की लगी हुई है। जब तक बाहर है, दोस्तों में है, लोगों के दरमियान है तो खुश है, घर में आया आंखों में खून उतर आया। कई औरतें तो यही शिकायत कर रही हैं कि इसके पापा को पता नहीं क्या हो गया, जब भी घर में आते हैं गुस्से में ही रहते हैं, जब देखो आंखें लाल ही रहती हैं। मगर ये शिकायत करने वाली कभी ये नहीं सोचती कि ये आखिर घर में आके इतने गुस्से में रहता क्यों है। इस पर अगर गौर कर ले तो सारा मामला ही सही हो जाए, दुरुस्त हो जाए। औरत अगर इतनी सी तवज्जो कर ले कि मेरा शोहर घर में आकर उसका मिजाज क्यों तब्दील हो जाता है, तो पता लग जाएगा। सिस्टम चेंज ये हो गया कि औरत को जैसा शोहर के सामने रहने का हुक्म अल्लाह ने दिया था, ये वैसा शोहर के सामने रहती ही नहीं। घर के अंदर तो इसे रात दिन लड़ाई झगड़े हैं, सास से झगड़ा है, नंद से झगड़ा है, भाभी से झगड़ा है, कभी देवरानी से झगड़ा है, कभी जेठानी से झगड़ा है। आदमी थका हारा घर में आया, इसने अपनी कैसेट शुरू कर दी, इसने सारी दास्तान सुना डाली, अभी बैठकर इसने सुकून से पानी भी नहीं पिया था। ये पूरी तरह से बस लग गई, इसने सारी दास्तान जो सुनाई, इसका दिमाग खराब हो गया। औरत को चाहिए था क्या कि वो शोहर को पहले बिठाती, उससे प्यार की बातें करती, जरा सा उसे खुश करती कि उसके दिल को सुकून आता। घर के अंदर आया है थका हारा तो उसको घर में आकर सुकून मिलता, मगर हालत गैर है, अजीब मामला है। और दूसरी बात ये कि अल्लाह ने तो मिजाज दिया था शोहर के सामने बन संवर के रहना, यानी ये जो बनना संवरना है, जिसको आज के जमाने में मेकअप कहते हैं, इसका हुक्म अल्लाह ने दिया था सिर्फ इतना कि अपने शोहर के सामने मेकअप करके जा। मगर हालात ये हैं, घर के अंदर औरत शोहर के सामने रहेगी तो गंदी रहेगी, और जब कहीं जाएगी तो बेहतरीन कपड़े पहन के जाएगी, मेकअप करके जाएगी। शोहर के सामने गंदी, दुनिया के सामने मेकअप में। ये उल्टा कर दिया तो दिक्कतें पैदा होने लगी। सिस्टम को अगर आप बदलोगे तो दिक्कतें आएंगी। अलगरज इतना जान लो, अल्लाह ताला ने
जो मिजाज दिया है उस मिजाज को अपना कर उसी के मुताबिक जिंदगी गुजारो, आगे बढ़ो। इंसानियत को अल्लाह ताला ने फिर फरोग दिया हजरत आदम और हव्वा के जरिए। अब अल्लाह ने इंसानियत को फरोग दिया, नस्ल इंसानी का सिलसिला शुरू हुआ। हजरत आदम और हव्वा जब जमीन पर आ गए तो फिर अब नस्ल इंसानी का सिलसिला शुरू हुआ। हजरत हव्वा को एक बार में एक हमल से 2 बच्चे पैदा होते थे, एक बेटा एक बेटी। अगली बार में फिर एक बेटा एक बेटी, इधर का बेटा इधर की बेटी, निकाह कर दिया। इधर की बेटी इधर का बेटा, फिर इनका निकाह कर दिया। हमल चेंज करके तब्दील करके निकाह किए जाते थे। इंसानियत का सिलसिला आगे बढ़ने लगा, दुनिया में इंसान बढ़ने लगे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के पैगंबर, बरगुज़ीदा पैगंबर, नबी, रसूल, अल्लाह ताला के हुक्म से कौम की हिदायत करते रहे। फिर इनके बाद में अल्लाह ने हजरत शीस अलैहिस्सलाम को नबूवत अता फरमाई, वो कौम की हिदायत रहनुमाई करते रहे। हजरत नूह अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने नबूवत और रिसालत अता फरमाई, कौम की हिदायत रहनुमाई करते रहे। 1,24,000 कमोबेश अंबियाए कराम रसूला ने इज़ाम दुनिया में आए और वो सब के सब अपनी अपनी अक़वाम की हिदायत और रहनुमाई तो करते रहे, मगर साथ साथ ये ऐलान करते रहे, अपनी अपनी कौम को बताते रहे, सुनो हम आ गए, हम गुलाम हैं, हमारा आका अभी दुनिया में आना बाकी है। सब आते रहे और बताते रहे, बशारत देते रहे कि हम आ गए, मगर महबूबे खुदा अभी दुनिया में आना उनका बाकी है। अब अजीजो जरा आगे बढ़ो। अल्लाह ने तमाम अंबिया को दुनिया में भेजा, तमाम रसूलों को दुनिया में भेजा। अल्लाह ताला ने फिर आखिर में महबूबे खुदा को भेजा, मगर हुजूर आए बाद में चर्चा पहले, हुजूर दुनिया में आए बाद में तज़किरा पहले। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम के सामने एक ऐलान किया, अपनी कौम को एक मिजाज दिया, अपनी कौम को एक बात बताई, ऐलान किया। अल्लाह ताला के जलीलुल क़द्र पैगंबर जनाबे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने ऐलान फरमाया, ऐ मेरी कौम के लोगों सुनो, मैं बनी इसराइल की उस बुलंद आवाज की तरह हूं। मैं बनी इसराइल में उस बुलंद आवाज की तरह हूं कि जो बुलंद आवाज बादशाह के आने से पहले वजीर लगाता है, यानी बादशाह अभी आया नहीं है, वजीर पहले से माहौल बना रहा है। खबरदार, होशियार, बादब, मुलाहिजा हो, आप शहंशाहे हिंदुस्तान फला 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 तशरीफ ला रहे हैं। बादशाह बाद में आता है, वजीर पहले आकर ऐलान करता है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं भी एक बुलंद आवाज हूं और मैं पहले इसीलिए आया हूं कि दुनिया को बताऊं, ऐ जमाने वालों, वजीर बनकर ईसा आ गया है, अब नबियों का बादशाह आने वाला है। पैकरे दिलरुबा बन के आया, रूहे अर्ज़ो समा बन के आया, सब रसूले खुदा बन के आए, वो हबीबे खुदा बन के आया। सैयदा आमिना का दुलारा और हलीमा की आंखों का तारा, वो शकिस्ता दिलों का सहारा, बेबसों की दुआ बन के आया। बादशाहों ने की है गुलामी, ताजदारों ने दी है सलामी, बेमिसाल उनका नामे गिरामी, मुस्तफ़ा मुजतबा बन के आया। दस्ते कुदरत ने ऐसा सजाया, हुस्ने तख्लीक को रश्क आया, जिसका रुतबा किसी ने न पाया, वो खुदा की रजा बन के आया। नबी दुनिया में आए। अब जरा सा ये मंजर, फिर गुफ्तगू खत्म। नबी दुनिया में आए, कैसे आए?
हजरत आदम से ये सिलसिला शुरू होता है इंसानियत का। लिबास बशरियत में हुजूर को दुनिया में आना है, सिलसिला इंसानियत का हजरत आदम से। गौर फरमाइए अजीजो, तवज्जो मेरी तरफ करो और जरा मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। दुनिया के पहले इंसान के बारे में मैंने बताया, क्या नाम? हजरत आदम अलैहिस्सलाम, इनके बेटे हजरत शीस अलैहिस्सलाम। ये सिलसिला यूं ही आगे बढ़ता है और इजाजत हो तो ये सिलसिला भी बता दूं, सुना दूं? बोलो सुना दूं? सुनेंगे तो दिल लगा कर सुनिए। जनाबे हजरत आदम अलैहिस्सलाम, दुनिया के पहले इंसान, पहले बशर, जनाबे हजरत आदम अलैहिस्सलाम की शादी जनाबे हजरत हव्वा से हुई। जनाबे हजरत आदम के बेटे शीस हैं, शीस के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे महलाइल, महलाइल के बेटे बयारित, बयारित के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिक, मुतवश्शिक के बेटे लमकनेक नाम, लमकनेक नाम के बेटे जनाबे नूह पैगंबर, जनाबे नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे शालिख, शालिख के बेटे आबिर, आबिर के बेटे ताता, ताता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखूर, नाखूर के बेटे तारिख, तारिख के बेटे इब्राहीम खलीलुल्लाह, इब्राहीम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे कैदार, कैदार के बेटे इवाम, इवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलामान, सलामान के बेटे अलहैसा, अलहैसा के बेटे अलियसा, अलियसा के बेटे औद, औद के बेटे उव्वा, उव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे माद, माद के बेटे नजार, नजार के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुद्रिका, मुद्रिका के बेटे खजीमा, खजीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फहर, फहर के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसई, कुसई के बेटे अब्दे मुनाफ, अब्दे मुनाफ के बेटे हाशिम, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला, अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये मेरे हुजूर का सिलसिला। अच्छा, इस सिलसिले की जो आखिरी कड़ी है, यानी मेरे हुजूर के वालिदैन, वालिदे गिरामी हजरत अब्दुल्ला, वालिदा जनाब सैयदा आमिना, इन दोनों की शादी हुई, इन दोनों का निकाह हुआ। फिर अल्लाह ताला ने हजरत सैयदा आमिना के बतन मुबारक के जरिए दुनिया में मेरे मुस्तफा को जलवागर फरमा दिया। अच्छा, पूरी दुनिया का एक सिस्टम है शादियों का। शादियां होती हैं तो पहले रिश्ते होते हैं, रिश्ते होते हैं तो दरमियान में इधर से कोई एक दो लोग अननोन पर्सन आते हैं, वो इन दो लोगों को मिलाते हैं कि भाई कर लो, अच्छा रहेगा, लड़का ठीक है, लड़की ठीक है। मगर आजकल मैरिज ब्यूरो खुल गए, आजकल बहुत सारी वेबसाइट भी आ गई कि साहब यहाँ अपना डेटा डालो, आपको सामने से आपकी डिमांड के अकॉर्डिंग रिश्ता मिल जाएगा। अब कुछ लोग जो हैं वो ऑफलाइन वाले भी हैं, जो अपना बस्ता यहाँ बगल में रख के चलते हैं, अपनी डायरी, उनके पास रिश्ते होते हैं, उनकी एक फीस होती है, उन्हें बताओ कि हमें रिश्ता चाहिए, वो आपको रिश्ता तलाश करके देते हैं। मगर एक थोड़ी सी गड़बड़ होती है, ये रिश्ता कराने वाले थोड़ा गड़बड़ करते हैं, झूठ बोलते हैं। झूठ से बचा जाए, झूठ से हर हाल में परहेज किया जाए। मगर मैं एक बात बताना चाहता हूँ, हजरत अब्दुल्ला और हजरत सैयदा आमिना का रिश्ता कैसे हुआ है, कैसे हुआ ये रिश्ता? जनाबे हजरत अब्दुल मुत्तलिब मेरे नबी के नाना अपने बेटे जनाबे अब्दुल्ला के लिए फिक्रमंद हैं। अब्दुल्ला जवान हो गया,
रिश्ता करना है, मगर अब्दुल्ला बड़ा नेक है। जमाने जिहालत की बात है, दौरे जिहालत की बात है। जनाबे हजरत अब्दुल मुत्तलिब को फिक्र है बेटा मेरा नेक है, इस दौर में अपने बेटे के लिए नेक लड़की कहां तलाश करूं। हर आदमी ढूंढता है ना कि बेटा मेरा अच्छा है तो अच्छी लड़की मिले। नेक है मेरा बेटा तो नेक लड़की कहां तलाश करूं। एक दिन परेशान थे, खाने काबा में पहुंच गए। काबे के मुतवल्ली थे, खाने काबा के तवाफ के खिलाफ को पकड़ा और अल्लाह की बारगाह में रोकर अर्ज करने लगे, मौला ए खालिक़े कायनात, मेरा बेटा अब्दुल्ला बड़ा नेक बड़ा शरीफ है, या अल्लाह समझ नहीं आता कहाँ तलाश करूं रिश्ता, कहाँ ढूंढूं लड़की। अल्लाह से फरियाद करते, मौला कोई तू ही रिश्ता आता फरमा दे, या अल्लाह तू ही करम फरमा दे। काबे का गिलाफ पकड़ के काबे को टेक लगा कर बैठे हैं। बैठे बैठे जरा सी नींद आ गई, आंख लग गई तो ख्वाब देखने लगे। ख्वाब में देखा एक बुजुर्ग आए हैं, नूरानी चेहरे वाले हैं, खूबसूरत चमकदार सफेद लिबास है। बुजुर्ग ने आकर कहा है, ए अब्दुल मुत्तलिब, अब्दुल्ला के रिश्ते के लिए फिक्रमंद हो, अब्दुल्ला की शादी की फिक्र है। कहने लगे हाँ अब्दुल्ला के लिए फिक्रमंद हूँ। आने वाले बुजुर्ग ने बताया, ए अब्दुल मुत्तलिब उठ जाओ और यहाँ से मदीने का रास्ता पकड़ लो, मदीने चले जाना, जनाबे वहाब के दरवाजे पे दस्तक देना। उनकी एक बेटी है, नाम उसका आमिना है। ए अब्दुल मुत्तलिब, आमिना का रिश्ता जाकर मांग लेना। अब्दुल्ला के लिए अल्लाह ताला ने आमिना को चुना है। इंतखाब अल्लाह ने कर दिया है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब उठे, राह पकड़ी। सरदार मक्का ने कहा कि मदीना शरीफ पहुंच गए। मदीना जनाबे हजरत वहाब के दरवाजे पे दस्तक दी, दरवाजा खुला। उन्होंने देखा मक्के का सरदार, मक्के का चौधरी मेरे दरवाजे पर इस्तकबाल किया। कहते हैं अब्दुल मुत्तलिब यहाँ मेरे दरवाजे पे कैसे आना हुआ। जनाबे हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहने लगे, मैं आज बड़े जरूरी काम से आया हूँ। कहने लगे बहुत जरूरी काम है, आज मैं तुम्हारे दरवाजे पर जो आया हूँ, मैं तुमसे कुछ मांगने आया हूँ। जनाबे हजरत वहाब ने कहा, ए अब्दुल मुत्तलिब, तुम मक्के के सरदार, काबे के मुतवल्ली, मक्के के चौधरी, बड़े आदमी, मुझ गरीब से क्या मांगने आ गए, क्या दे सकता हूं, मगर जब दरवाजे तक आए हो तो चलो मांग भी लो। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने यूं अपनी झोली बना के कहा था, ऐ वहाब, मैं तुमसे अपने बेटे अब्दुल्ला के लिए तुम्हारी आमिना को मांगने आया हूं। फरमाने लगे, आमिना को मांगने आया हूँ, रिश्ता लेकर आया हूँ, पैगाम लेके आया हूँ। इतना सुना तो जनाबे हजरत वहाब ने, जो कि हजरत आमिना के वालिद मेरे नबी के नाना हैं, उन्होंने फौरन कह दिया, ए सरदार मक्का, ए अब्दुल मुत्तलिब, आप बेटी मांगने आए हो, मुझे रिश्ता कबूल है, आमिना तुम्हारी हो गई। रिश्ता तो हो गया, मगर एक सस्पेंस बाकी था। वो क्या था? थक गया? सोच रहे होंगे लंबा हो गया। हजरत आमिना का रिश्ता हजरत अब्दुल्ला के साथ हो गया, मगर एक सस्पेंस था। हजरत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं कि रिश्ता तो तुमने मंजूर कर लिया, कबूल कर लिया, मगर एक बात बताओ, जब कोई अपनी बेटी का रिश्ता करता है तो पहले लड़के को देखता है,
उसके बारे में जानकारी लेता है, मालूमात हासिल करता है, फिर तब कहीं जब वो मुतमईन हो तब रिश्ता करता। आपके हमारे यहाँ भी यही होता है ना, हमें कोई रिश्ता बताए बेटी के लिए तो हम पहले उसके बारे में तहकीक करेंगे, पता निकालेंगे लड़का क्या करता है, क्या कमाता है, घर बार अपना है या किराए का है। हम जानकारी लेते हैं लड़के के आदत व अखलाक कैसे हैं, नशा तो नहीं करता है, शराब तो नहीं पीता है, बदतमीजी तो नहीं करता है, गाली गलोच तो नहीं करता है। सारी जानकारी, सारी मालूमात हासिल करते हैं। अब फिर उसके बाद में लगेगा कि हाँ ठीक है, तो फिर कहते हैं कि जी ठीक है, फिर मंजूर करते रिश्ता। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया, ऐ वहाब मैंने आकर रिश्ता मांगा, तुमने फौरन रिश्ता मंजूर कर लिया, न कोई मालूमात, न कोई जानकारी, न मेरा बेटा देखा, फौरन रिश्ता कबूल कर लिया। लड़का तो देख ही लेते, अब जवाब सुने मचल जाएंगे। कहने लगे जनाबे अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया, तुमने न लड़के को देखा न लड़के के बारे में जाना और रिश्ता फौरन कबूल कर लिया, वजह क्या है? इतना सुना तो जनाबे वहाब मुस्कुराए और मुस्कुरा के बोले, अब्दुल मुत्तलिब जो ख्वाब देखकर मेरे दरवाजे पे आए हो वही ख्वाब मैंने भी देखा है। ऐ अब्दुल मुत्तलिब तेरे ख्वाब में आकर जिसने कहा था रिश्ता मांग ले, उसी ने मुझे भी ख्वाब में आकर कहा था, ऐ वहाब अब्दुल मुत्तलिब दरवाजे पे आएंगे, बेटे का रिश्ता लाएंगे, इनकार न करना क्योंकि अल्लाह ताला ने ये जोड़ी बनाई है। तो अब्दुल मुत्तलिब मैं इनकार कैसे करता, जब अल्लाह ने ये रिश्ता तय किया है तो मैंने भी इस रिश्ते को मंजूर कर लिया है। ये रिश्ता तो अल्लाह ने तय किया है। फज़िल रब्बुल उला और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफा और क्या चाहिए। दामने मुस्तफा जिनके हाथों में है, उनको रोज़े जज़ा और क्या चाहिए, उनको रोज़े जज़ा और क्या चाहिए। वो बात पूरी करते हैं। मैंने अर्ज किया हजरत अब्दुल मुत्तलिब को जवाब में जनाब हजरत वहाब ने कहा था, ऐ अब्दुल मुत्तलिब जो ख्वाब तुमने देखा है वही ख्वाब मैंने भी देखा, वही ख्वाब मैंने भी देखा। ताजदारे मदीना वाली कायनात मुस्तफ़ा जान रहमत के दादा जनाबे हजरत अब्दुल मुत्तलिब को जवाब तो मिल गया, मगर हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने जब ये जवाब सुन लिया तो जनाबे वहाब कहने लगे, अब्दुल मुत्तलिब जरा एक बात मुझे भी बता दो। जनाबे हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया, बोलो क्या बात है, क्या जानना चाहते हो। जनाबे वहाब कहते हैं, आपके ख्वाब में भी वही बुजुर्ग आए, मेरे ख्वाब में भी आए, आपको भी मेरे घर का पता बताया, रिश्ता बताकर भेजा, मुझे भी आकर कहा इनकार न करना। ऐ अब्दुल मुत्तलिब जरा ये तो बताओ वो कौन थे बुजुर्ग जो ख्वाब में आए, रिश्ता कराया। अब जवाब सुनो मचल जाओगे। जनाबे हजरत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं कि वो बुजुर्ग जब मेरे ख्वाब में आए उन्होंने रिश्ता बताया, रिश्ता बताकर जब जाने लगे, फरमाते हैं जब वो रिश्ता बता कर जाने लगे तो मैंने उनसे कहा था
ये जो एहसान आप कर रहे हैं, ये जो रिश्ता बताया है, अब जा रहे हैं, मगर जाने से पहले इतना बता दो आप कौन हो। जैसे ही इतना कहा वो बुजुर्ग पलटे और पलट के फरमाया, अब्दुल मुत्तलिब मुझे नहीं जानते। कजी नहीं जानता, बता दीजिए। बुजुर्ग ने फरमाया, अब्दुल मुत्तलिब जरा गौर से देखो, अब्दुल मुत्तलिब मुझे जान लो, मुझे पहचान लो। मैं रिश्ता बताने आया हूँ, खुद नहीं आया, रब के हुक्म से आया हूँ। ऐ अब्दुल मुत्तलिब, रब के हुक्म से आया हूँ और मैं कोई और नहीं, जद्दुल अंबिया जिसे कहा जाता है, मैं पैगंबर खुदा इब्राहीम हूँ। मैं इब्राहीम हूँ, मेरे नबी के वालिदैन का रिश्ता भी हुआ है, तो रिश्ता कराने वाले जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम, रिश्ता बताने वाले जनाब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फिर ये रिश्ता तय हुआ। अब रिश्ता तय होकर शादी हुई। फिर जनाब हजरत अब्दुल्ला और जनाब हजरत आमिना, इन दोनों के मिलने पर फिर नूर मुस्तफ़ा जो कभी पेशानिये जनाब अब्दुल्ला में था, वो अब मुंतकिल हुआ, हजरत आमिना के शिकम में पहुंच गया। नूर मुस्तफ़ा जनाबे आमिना के शिकम में आया। अब कैफियत तब्दील होने लगी। इधर जनाबे हजरत अब्दुल्ला सफर पे निकले हैं, तिजारत की गरज से निकले हैं, लेकिन ये सफर आखिरी सफर बन गया। हजरत जनाबे हजरत अब्दुल्ला का ये सफर आखिरी सफर बन गया। आप वापस ना आ सके। बस खबर आई जनाबे आमिना इधर इंतजार करती रहती थी। शादी के बाद के जो चंद महीने होते हैं, ये नए नए दिन होते हैं। शोहर और बीवी एक साथ रहते हैं। बीवी शोहर का इंतजार करती है। बीवी तो चाहती है शोहर के साथ जितना वक्त मिले बेहतर है, मगर हजरत अब्दुल्ला सफर पर चले गए। ये इधर इंतजार करती हैं। जनाबे हजरत आमिना मुंतजिर रहती हैं। और आप जो है कभी कभी फरियाद भी करती हैं, कहती हैं अब्दुल्ला कब आओगे। खुद अपने आप से ही बात करती हैं, पुकारती हैं जनाबे अब्दुल्ला को खुद ब खुद। जब सुबह को देखती हैं परिंदे उड़ते हैं, परिंदे जाते हैं, शाम को देखती हैं वापस आते हैं। जनाबे आमिना के दिल को तकलीफ होती है। आप कहती हैं अब्दुल्ला सुबह को जाने वाले परिंदे शाम को वापस अपने घर आ गए, मगर अब्दुल्ला तुम कब आओगे। ऐ अब्दुल्ला मुझे आपका इंतजार है। हजरत अब्दुल्ला तो नहीं आए, मगर खबर आई, और खबर ऐसी रंजीदा करने वाली आई। हजरत आमिना को खबर मिली है तो रोने लगी हैं। इतना रोई हैं, इतना रोई हैं, अल्लाह अकबर। दिन को भी रोती हैं, रात को भी रोती हैं। जनाबे हजरत आमिना हजरत अब्दुल्ला को याद कर करके रोती हैं। इसी सफर में हजरत अब्दुल्ला का इंतकाल हो गया, दुनिया से रुखसत हो गए। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे मुस्तफ़ा जाने रहमत माँ के शिकम में है। इधर माँ के दिल पे एक बोझ है, एक गम है। वो गम ये है कि शोहर दुनिया से चले गए, शोहर का इंतकाल हो गया। अभी ये गम का बोझ कुछ हल्का भी नहीं हुआ था कि इन्हीं अय्याम में एक ख्वाब देखा है, और ख्वाब में एक बुजुर्ग आए हैं। जनाबे हजरत आमिना को आकर कहते हैं, ऐ आमिना मैं अल्लाह के हुक्म से आया हूँ। आमिना मैं तुमको मुबारकबाद देने आया हूँ। आमिना तुम्हें मुबारकी देने आया हूँ। हजरत आमिना कहने लगी मेरा शोहर दुनिया से चला गया, मेरे शोहर का इंतकाल हो गया। ऐसे आलम में जब के मैं रंजीदा हूँ, गमगीन हूँ,
कौन सी मुबारकबाद है। आने वाले बुजुर्ग ने बताया, आमिना अल्लाह ने तुमसे अब्दुल्ला को लिया है, मगर बदले में अल्लाह तुम्हें अपना महबूब अता फरमाने वाला है। ऐ आमिना अल्लाह ताला तुम्हें अपना महबूब अता फरमाने वाला है, अल्लाह तुम्हें अपना हबीब अता फरमाने वाला है। अल्लाहु अकबर कबीरा। हजरत आमिना ने कहा था, बाबा आप कौन हो? फरमाने लगे, मुझे नहीं जानती। कहा नहीं जानती? फरमाने लगे, मैं तुम्हारा बाप हूँ। कहने लगी, मेरा बाप तो ऐसा नहीं, मैं अपने बाप को तो पहचानती हूँ। फरमाने लगे, आमिना मुझे पहचानो, मैं तुम्हारा भी बाप हूँ, नस्ल इंसानी का भी बाप हूँ, इंसानियत का आगाज मुझसे होता है। फरमाने लगे, आमिना मैं अल्लाह का पैगंबर नस्ल इंसानी का बाप आदम हूँ, और आमिना तुम्हें मुबारकबाद देने आया हूँ। तुम्हारी आगोश में नबियों का इमाम आने वाला है, तुम्हारी आगोश में इमामुल अंबिया आने वाले हैं। अल्लाह अल्लाह। फिर वक्त गुजरता गया, खबरें मिलती गईं, वक्त आगे बढ़ा तो फिर मेरे नबी की विलादत का वक्त आया। जनाबे हजरत आमिना का बयान है, जब नबी दुनिया में तशरीफ लाए, घर के अंदर उजाला ही उजाला हो गया, नूर ही नूर फैल गया। कितना नूर, कितना उजाला। जनाबे हजरत आमिना फरमाती है, इतना नूर, इतना उजाला, इतना उजाला। फरमाती हैं, मैंने उस नूर में, उस रोशनी में अपने घर में बैठे हुए मुल्क शाम की बड़ी बड़ी इमारतों को देख लिया। तो फिर पुकारने वाला कहता है, रोशनी में आमिना ने जिनकी देखा मुल्क शाम, वाह वाह क्या चांद निकला, अस्सलातो वस्सलाम। ताजदारे मदीना आए, हजरत आमिना फरमाती है, आका इस शान से आए, नबी दुनिया में आए तो आंखों में सुरमा लगा हुआ था, आंखों में सुरमा लगा हुआ था, जुल्फें संवरी हुई हैं, खतना किए हुए हैं। हुजूर आए, सबसे पहला काम अपने सर को सजदे में रख दिया, उम्मत को याद करने लगे। रब्बे हबली उम्मती की सदा जबान पर, अल्लाह मेरी उम्मत को मेरे हवाले फरमा दे। अल्लाह उम्मत की फिक्र है, हुजूर दुनिया में आए हैं। हम इसीलिए तो कहते हैं, जान जाने वफा है मेरा मुस्तफा, रूहे अर्ज़ो समा है मेरा मुस्तफा। क्या बताऊं मैं क्या है मेरा मुस्तफा, शम्मे गारे हीरा है मेरा मुस्तफा। साफ लिखा हुआ है ये कुरान में, ना तखय्युल तसव्वुर ना दीवान में। नूह आदम बराहीम व इमरान से इन्नल्लाह अस्तफा है मेरा मुस्तफा। शीश की अजमतें सारी अपनी जगह, आगे देखो हिकायत मेरा मुस्तफा। राज राजों में थे वो खिजर के अगर, हर अमल की वजाहत मेरा मुस्तफा। नाज लाखों मिले गो सुलेमान को, दो जहानों की राहत मेरा मुस्तफा। जिनके हाथों से मुर्दे भी जिंदा हुए, उस मसीह की बशारत मेरा मुस्तफा। पीर की सुबह को आमिना के यहाँ हुई जिनकी विलादत मेरा मुस्तफा। हुजूर 12 रबीउल अव्वल को दुनिया में आए, उजाले ही उजाले, रोशनी ही रोशनी लेकर आए। इल्म का उजाला लाए, जिहालत के अंधेरों को मिटाया। हुजूर इस्लाम का उजाला लेकर आए, कुफ्र के अंधेरों को मिटाया। हुजूर रोशनियां लेकर आए, रोशनी के पैकर हैं मेरे मुस्तफ़ा, उजालों के पैकर बन के आए हैं। नूर मुस्तफ़ा ने दुनिया को जगमगा दिया। ये नूर मुस्तफ़ा की चमक है कि आज भी
भी दुनिया चमक रही है और उसी चमक को आज हम महसूस करते हैं और ये महफिलें सजाकर अपने आका का जिक्र करते हैं। अल्लाह ताला इस महफिल को कबूल करे, आप सबको अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह शादो आबाद रखे, अल्लाह इस महफिल को मेरी गुफ्तगू को कबूल फरमाए। दौरान गुफ्तगू जो मुझसे गलतियां हुई हो मेरा रब मुआफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।